नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने ऐसा हंगामा किया कि कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ी। नारेबाजी, वेल में आना, पोस्टर लहराना और स्पीकर की अपील को भी नजरअंदाज करना पहले ही दिन यही विपक्ष की रणनीति बन गई। नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान चोरी मामले और जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा के लिए तय संसदीय प्रक्रिया अपनाने के बजाय विपक्ष ने सदन को ही ठप करने का रास्ता चुना। प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने कई बार विपक्ष से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और चर्चा के जरिए मुद्दे उठाने की अपील की, लेकिन विपक्ष शांत होने को तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई 6 बार और राज्यसभा की कार्रवाई भी 6 बार स्थगित करनी पड़ी। यानी संसद के पहले ही दिन जनता के करोड़ों रुपए और बहुमूल्य समय की बड़ी बर्बादी फिर से हुई। तो विपक्ष के इसी हरकत पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज एक बार फिर यही देखने को मिला, विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष क्या करना चाहता है? देखिए, वैसे तो बहुत प्लानिंग थी इन लोगों की। जो टाइमिंग देखिए, ये कॉकरोचों को 9 बजे से ही पार्लियामेंट मार्च के लिए कहा गया। सारे लोगों को मालूम है कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे पार्लियामेंट, वो अपना ओपनिंग रिमार्क्स देंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है, कि राहुल गांधी की योजना और उनकी प्लानिंग जो इतने दिनों से वो सोच रहे थे कि आज जो है शोडाउन होगा, आज पूरे देश भर से कार्यकर्ता आएंगे, आज जनजी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से आप लगातार मुद्दे उठा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नीट पेपर और पेपर लीक, तो छात्रों की गूंज कर रहे हो, आपको लगा कि आज कुछ बड़ा होगा। और जब आप पहुंचे पार्लियामेंट, सारे पत्रकार पीछे पीछे घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये जो बाहर छात्रों को पीटा जा रहा है, वहां पे ये हो रहा है, आप उसके ऊपर कुछ कहेंगे? मैं तो सुन रहा था कि उसको पीछे से किसी ने कहा कि आप जंतर मंतर क्यों नहीं गए। और ये पिन ड्रॉप साइलेंस करते हुए बिना किस मतलब, आप इस मुद्दे के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी लैंग्वेज आपकी नजर आ रही है कि आपने जो सोचा वो हुआ नहीं। अब देखिए, प्ले कार्ड वगैरह सब रेडी करके पूरी सोशल मीडिया की टीम तैयार बैठी हुई थी कि इधर बवाल मचेगा, पार्लियामेंट में लोग घुस जाएंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी ने कहा था ना कि सुनामी आने वाली है, ये सरकार नहीं। ये प्लानिंग था। ये राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज से ये साफ साफ नजर आ रहा था। और ये फ्लॉप हुआ तो इनकी भी रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। बिल्कुल, लेकिन टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल है, क्योंकि आज ही के दिन संसद का पहला दिन मॉनसून सत्र का, और आज ही चलो संसद मार्च का जो आह्वान किया गया था, दोनों की डेट सेम मैच कर रही थी। क्या बहुत बड़ी रणनीति थी कि आज ही और पहले ही दिन बवाल काटना है और दोनों की मिलीभगत है ये? देखिए, जिस तरीके से डेमोक्रेसी में विरोध प्रदर्शन को आधार बनाया जाता है, वो सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन एक अनुकूल स्थिति पैदा करती है। अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो संसद के अंदर या संसद के बाहर भी, तो सरकार को कोई समस्या नहीं होगी, समस्या आपको होगी। इतने दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा था, जंतर मंतर पर भी सरकार पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की हुई थी, लेकिन कोई स्टेज नहीं टूटा, कोई तंबू टेंट नहीं टूटे, किसी को वहां से भगाया नहीं गया, बल्कि अलग रणनीति पर काम किया जा रहा था कि वहां पर आपको अनुमति नहीं मिली है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए सुविधाएं नहीं दी जाएगी, सुविधाओं के लिए आप बाहर के जगहों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इन लोगों ने गलती कर दी। आपने जंतर मंतर छोड़ दिया, विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक करने की कोशिश की, सरकार को मौका मिला,
कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कुछ लोग पिट पिटाकर वहां से भागे। जंतर मंतर भी खाली, अब पार्लियामेंट स्ट्रीट भी खाली। उसी तरीके से विपक्ष की भूमिका है। संसद के अंदर आप डिबेट नहीं करना चाहोगे, आप प्रश्नकाल में डिस्टरबेंस पैदा करोगे, 0 आवर का इंतजार नहीं करोगे, तो सरकार तो ये चाहती है आप विरोध प्रदर्शन करो, हंगामा करो। एक दिन स्थगित किया जाएगा, दूसरे दिन स्थगित किया जाएगा, लेकिन सरकार का मकसद संसद चलने देने से सिर्फ यही होता है कि वहां पर बिल पास करवाया जाए और बिल पारित हो जाए। अगर विपक्ष की भूमिका जो है, किसी बिल पर आप चर्चा करोगे तो आपकी अच्छाई है, लोगों के सामने आप बता सकते हो इस बिल का हमने क्यों विरोध किया। आप बताना नहीं चाहते, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहते, आप वॉकआउट करो, हंगामा करो, बिल तो पारित करना है और उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, और विपक्ष की जो रणनीति और नियत है उसका अंदाजा भी सरकार को है, क्योंकि जब किरण रिजिजू से आज मीडिया वालों ने पूछा कि देखिए ये बवाल कर रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावे मुद्दे पर आज चर्चा की जाए, तो किरण रिजिजू ने ये कहा कि नहीं, हमें पता है ये 1-2 दिन ऐसे ही बवाल करेंगे। लेकिन सरकार को क्या पता है कि विपक्षी दल हंगामा करेंगे और सरकार की रणनीति क्लियर है कि धीरे धीरे एक एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पास कराया। देखिए आज एक इंट्रोड्यूस हो गया, बताया जा रहा है वंदे मातरम वाला कल हो जाएगा। वो एक एक सरकार अपने स्पीड से काम करेगी, उनको मालूम है। और प्रधानमंत्री मोदी देखिए आज सवेरे सवेरे आए, उन्होंने तो मजा ले लिया, उन्होंने तो कह दिया भाई तर्क, तथ्य, सबूत अगर आपके पास नहीं है तो चीखना चिल्लाना ज़्यादा पड़ता है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो जेएनजी के बारे में उन्होंने बातचीत कर दिया कि भाई देखिए एक नया स्टार्टअप है, वो अंतरिक्ष यान भेज रहा है, इतना ऐतिहासिक काम कर रहा है, उसका एवरेज एज 28 है। राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मतलब दे आर एंजॉइंग। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैसेज जो है वो गया। अब ये लोग जो है वो खींच निकालते हैं। देखिए क्या है, आज खींच निकालने का दिन था विपक्ष का। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो टीएमसी वाली भी, वो क्या नाम है, राजदीप सरदेसाई की पत्नी, वो बड़ी उदास थी कि उनका 2020 जो है वो लोकसभा का सांसद जो है वो दूसरी तरफ जाकर के उसको सीट मिल गया, उधर वो चला गया। अभी तो ये लोग यही डिस्कस कर रहे हैं भाई क्या करें। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग चले गए, उद्धव ठाकरे के चले गए, कांग्रेस पार्टी के चले गए, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई आज कम से कम उनको ये भी तो सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज वहां चढ़ावा चोरी के ऊपर जो है वो सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की भी मान लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो बेकार आप लोग कर रहे हो, उस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके पास कोई मुद्दा रहे तब ना। अब एसआईटी का ये जो नीट का जो मसला है, पेपर लीक का मसला है, उसमें आप आंदोलनकारियों के साथ आप नहीं हो, आपको लगता है कि आप ही अकेले हीरो हो। हम कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उठा रही है आवाज़ को। तो आपके पास न तो मुद्दे हैं, और अगर मुद्दे हैं तो मुद्दे के ऊपर कैसे अमल किया जाए उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो क्या अब आने वाले हर दिन इसी तरह से विपक्षी पार्टी बवाल करेंगे? और ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, क्या वो भी हर दिन देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर? क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया और कह रहे हैं कि छात्रों को मारने वाली सरकार बन गई है ये। देखिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि छात्रों को मारने वाली सरकार है, तो वो अपनी सरकारों में आईना देख ले कि छात्रों के साथ किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। अभी छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन है, और एक कॉकरोच छात्र नहीं है। जितने भी छात्र संगठन हैं जो जिनको अपने भविष्य के लिए बात करनी है, उसमें से कहीं से भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कोचिंग हब से यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आ रहे। यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जिसे आगे राजनीति का रास्ता दिख रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में दिखता था। कुछ प्रोफेशनल थे, वो भी सोच रहे थे कि अब राजनीति में करियर बनाए। कुछ वैसे लोग थे जो बिजनेस कर रहे थे, कुछ युवा कहे जाने वाले लोग अपना रोजगार कर रहे थे। वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि आगे कहीं न कहीं पार्षद के तौर पर या फिर मंडल के संगठन में, कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी में हमें जगह मिल जाएगी। तो वही स्थिति अभी है। दीपिके का आंदोलन ये देश के लिए नहीं, छात्रों के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। ये पहले भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका है। ये सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के सोशल मीडिया देख चुके हैं। अब इसको ऐसा मौका मिला कि इस समय हम
पॉलिटिकल पार्टी बनाने या किसी पार्टी में जाने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, तो यह आंदोलन छात्रों का है ही नहीं। लेकिन इस बीच जो इन लोगों ने किया, यानी विपक्ष की पार्टियों ने इसे इतने दिनों के बाद संरक्षण दिया, इसे इतने दिनों के बाद समर्थन दिया, और इनकी मजबूरी यही थी कि अगर संसद मार्च निकल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर विपक्ष की पार्टियां मूक दर्शक बनी हुई है, तो फिर इनके समर्थक लोग इनसे नाराज होने लगेंगे। उसी का एक आधार बना, जिसके कारण न संसद में ये लोग अपना जो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि संसद के अंदर अगर कुछ डिबेट होता, कुछ वॉकआउट होते, कुछ हंगामा, सरकार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश होती, वो भी नहीं कर पाए, और संसद से बाहर प्रदर्शन में भी नहीं कर पाए। यही पूरे दिन विपक्ष की भूमिका रही, और आगे भी ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने रणनीति जो बनाई है वो इसी आधार पर है, क्योंकि संसद के अंदर इन लोगों के आंकड़े कम हुए और इनको लगने लगा है कि अब संविधान संशोधन बिल तक हम जब रुकवा नहीं सकते, तो आगे संसद में चर्चा करने से हमें क्या फायदा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद आप दोनों का। तो विपक्ष ने जमकर बवाल काटा है। संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन उसका समाधान हंगामे से नहीं बल्कि तर्क, तथ्य और बहस से निकलता है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यह मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों और ऐतिहासिक फैसलों के लिए अहम है, इसलिए सभी दलों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। पर विपक्ष हर अच्छे कामों का विरोध करता है, और आज यही विपक्ष का रवैया रहा, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष इसी तरह से बवाल काटेगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।